बुरी बात है। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जो इस प्रकार से बीच का नहीं पर वगैरह नदी न संचय नी बर्मा लड़ते काल दे साधुंधला सदे। अब बताओ। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती, वैसे ही सज्जन लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते। सज्जन लोग अपने लिए नहीं जीते, दूसरे के लिए जीते। मैंने परोपकार की भावनाएं जो है हम सबके अंदर हो जानी चाहिए। हमको केवल अपने जिस प्रकार से प्राकृतिक वस्तुएं जो है अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए, और जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरे के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। तो इसी प्रकार से जो है हमको भी उस बारे में सोचना चाहिए कि कभी कभी हमें भी दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे का सहयोग करना चाहिए, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। केवल अपने बारे में मत सोचो, सबके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सबका सहयोग करना चाहिए परोपकार की भावना से। जो मेरा देश वीरों के बलिदान का सबको दो संदेश। ठीक, तो ये देशभक्ति से ओतप्रोत ये दोहा है, और इस दोहे में ये कहा गया है कि हमने अपनी माटी का, अपने देश का, जिस माटी में हमने जन्म लिया है, जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है, उसका जो उसकी हमको क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। उसकी हमको क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वीरों के बलिदान का सबको दो संदेश। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश को आजाद करने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे वीरों ने जो वो दिया है, अपना बलिदान दिया है, उसको उस सबको दो संदेश, उसके बारे में सबको बताइए। और ये अपने मन में ये संकल्प कर दीजिए कि हमने अपने देश को, अपने देश की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। कल हमने कौन सा दिवस मनाया, गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया कल हमने, हाँ कौन सा मनाया, 77वां गणतंत्र दिवस मनाया कल, है ना। 76वीं वर्षगांठ मनाई। कल के दिन हमारे देश का जो संविधान था वो लागू हुआ था। ठीक, और उससे पहले 15 अगस्त 1947 को है देश आजाद हुआ। देश अंग्रेजों के गुलाम था। ये सारी कहानी का पहले भी बताई, नहीं बताई, है ना। तो हमारे देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश को आजाद करने के लिए, या अभी भी जो सीमा पे अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, ग्लेशियर में खड़े हैं, ग्लेशियर में रहते हैं लोग, माइनस में रहता है वहां तापमान, है ना, बर्फ रहती है हमेशा, और वो देश को जो है ताकि बाहरी आक्रमणकारी जो देश पर क्या न करे, आक्रमण न करे, है ना, या न घुसे, ठीक है ना, उसके लिए खड़े रहते हैं। ठीक, तो अभी भी विदेशी जो हमारे देश के ऊपर देखते हैं कि जो कब हमको मौका मिले, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये मौका देखते हैं, कब मौका मिले, कब हम भारत को अपने कब्जे में ले। पाकिस्तान बोला कश्मीर मेरा है ना। इससे 1999 में युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध। 26 जो है जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, तो वो युद्ध जो है भारत ने जीता था उस समय, है ना। तो रक्षा करना धर्म व माटी मेरा देश, मैंने अपने देश की रक्षा करना ही मेरा पहला कर्तव्य है। हम किसी भी रूप में, जैसे कल इसके पापा बोल रहे थे, उनको दम देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रूप में जो है, कोई जो है शिक्षक के रूप में कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में कर रहा है, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई सैनिक के रूप में कर रहा है, लेकिन अपने काम को बल जो है मनोयोग से करना चाहिए, समर्पण के भाव से करना चाहिए। तो वही सच्ची देशभक्ति है, वही सच्ची क्या है, देशभक्ति है। तो वीरों के बलिदानों को हमको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। हमारे वीरों ने, हमारे जो क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया अपने देश को आजाद कराने के लिए, और अभी भी जो सीमा पर बहुत सारे जो है ना शहीद होते हैं जवान, अभी भी होते हैं। ठीक, तो उनके बलिदानों का संदेश, उन्होंने जो बलिदान दिया उसका संदेश जो है आगे दो, है, सभी को पहुंचा दो, सभी को पहुंचा दो। ठीक है, उपस्थिति अच्छा 9 दिसंबर, आज की जो सामान्य ज्ञान है, 9 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। वो अस्थायी अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया था, और पहली जो बैठक थी संविधान सभा की बैठक, आजादी से पहले जो संविधान सभा में बैठक हो गया, है ना, और उनकी जो है पहली अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांध बने। ठीक हो गया। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1937, डेट 27 जनवरी 2026, डेट ट्यूसडे। आज मंगलवार है। टुडेज थॉट, शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार है। कहने का मतलब क्या है, जो मीठा बोलता है ना, वो पीछे से छुरा भी बोल सकता है ना। जो मीठा मीठा बोलता है ना, तो पीछे से क्या बोल सकता है, छुरा भी बोल सकता है। इसलिए हमेशा क्या रहना, अलर्ट रहना चाहिए। सभी से क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। नहीं मारते शहद, मधुमक्खी शहद मीठा बनाती है ना, लेकिन डंक मारती नहीं मारती है। ऐसे ही कई ग्रुप ऐसे होते हैं जो मीठा मीठा तो बोलते हैं, मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही रहता है। इसलिए हमेशा क्या रहना चाहिए, हमको सावधान रहना चाहिए। टुडेज वर्ड है हनी बी, मधुमक्खी। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी और मधुमक्षिका, संस्कृत में बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है। आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति हुए हैं। आज 27 जनवरी 2009 को जो है उनका निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि पे हम उनको सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वहाँ पे लिखना भूलिए पुण्यतिथि। और आज की प्रेरणा है तुम्हारी आयशा, और आज का सूरज है कृष्णा। आज के लिए बस इतना।